कैसे हो? तो आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आज से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मैथ जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और हमारे करीब 3-4 क्लास होगी, उसमें आपको पूरी तरीके से जीरो लेवल से बिल्कुल मैथ को एकदम आपको मजबूत किया जाता है। ये क्या अधिकतर सोचते रहते हैं स्टूडेंट, हमें मैथ बहुत कमज़ोर लगती है। अब आप इन क्लासों को देखिए, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, देखिए मैथ किस प्रकार से आपकी बेहतरीन होती है। तो मैं आपको 4-5 क्लास में मैथ के पूरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मैथ कहाँ से कैसे आपको कैसे यूज करनी है, चिन्हों के बारे में किस प्रकार से, आपको सारी जानकारी इस क्लास में मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे, तो लिखेंगे। तो आप इसके अंदर नोट्स बना लेना इसके, जिससे आपको क्या बार बार वीडियो देखने की दिक्कत भी हट जाएगी। आप नोट्स बना के तैयार रखिए। आप देखिए, तो किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है, किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा वह हमेशा शून्य प्राप्त होगा। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे 0 इंटू अगर 5 करते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होगी। इसका कहने का तात्पर्य है, अगर 0 से आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई या गुणा करते हो तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। और देखिए, जैसे मैंने 7 इंटू 0 किया तो इसका भी कितना आएगा, 0। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे 0/7 अगर इसका भाग आप इसमें देते हो तो हमेशा ही आपको 0 प्राप्त होगा। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल 0 का भाग मैं 10 में देता हूँ, अगर इसका भाग भी आप 0 में देगा तो तब भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया है। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। आप जब तक इसको नोट करें, आप एक काम करना, कॉपी पेन लेके बैठना और आप नोट्स बनाते रहना, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। बार बार वीडियो देखने की झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हेलो स्टूडेंट, आपने नोट ही कर लिया होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अनंत प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि हम किसी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने 5 ले लिया और बटे में 0, इसका भाग हम इसमें देते हैं तो हमें हमेशा अनंत प्राप्त होता है। इसका अपोजिट मैंने आपको बताया कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वह हमें क्या प्राप्त होता है, 0। और ये क्या है हमारा, इसका उल्टा। आप गलती मत कर देना इसको समझने में। अगर बटे में 0 है तो उसका अनंत होगा, अगर ऊपर बटे में 0 है तो इसका आंसर 0 होगा। इसको गहनता से समझना, गलती मत कर देना। तो नंबर पॉइंट 5 पे हमारे, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। कोई संख्या है हमें, जैसे 11th 12th क्लास में आपको देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 17 ले लिया और इसकी घात क्या है, 0, तो इसका मान हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से जैसे 5 है तो 5 की घात 0, तो इसका मान हमेशा आपको 0 ही प्राप्त होगा। आप इसको 0 डिग्री नहीं मानने का, 0 डिग्री इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या है, 5 की घात 0, जिसका मान हमेशा 1 होता है। नंबर पॉइंट है हमारा 5, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5 बटे में 5 करते हो तो इसका भाग इसमें सेम संख्या में देते हो तो आपको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 देखिए, 7 बटे में 7, तो इसका भी भागफल हमें 1 प्राप्त होगा। सीधा शब्दों में कहते हैं, जैसे सेम संख्या होती है हमारी बटे में तो उसका भागफल हमेशा 1 है। हमारा पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट में हम जोड़ घटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से 6-7 पार्ट आपको किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अगर कोई भी पॉइंट इनमें से समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके। तो आप पढ़ते रहिए और 0 लेवल से मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगा। ये करीब 4-5 क्लासों में मैं आपको कंप्लीट बेसिक नॉलेज दे दूँगा।
थैंक यू सो मच।